इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाती है। तो देखिए, कमरे का ताप होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर जो पारा धातु है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा पारा। अगला है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आंसर होगा सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम होती है, इसे हम बहुत ही आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो आंसर है चांदी। ऊष्मा की कुचालक होती है। आंसर है मरकरी और लेड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? तो आंसर है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम को यदि हम खुले में छोड़ देंगे तो हवा में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये सोडियम उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग ना पकड़ पाए। अगला देखते हैं, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है? तो देखिए, टाइटेनियम बहुत कड़ी धातु होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हमें गर्म करना होगा, तब जाके ये पिघलेगी। आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं पिघल सकती है। यह विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। यह हल्की होती है और जंग प्रतिरोधकता उच्च होती है। मतलब जंग प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसका मतलब इसमें जंग आसानी से नहीं लगती है। ठीक है, जंग बहुत लंबे समय में लग पाती है और हल्की भी होती है, इसलिए इसका उपयोग युद्ध सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग युद्ध की सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, आघातवर्धता और तन्यता का अर्थ बताइए। तो देखिए, आघातवर्धता क्या होती है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। जब हम धातु को पीटते हैं तो पीटते पीटते हम उसे पतली चादर में बदल सकते हैं। जो यह गुण है धातुओं का, यह आघातवर्धता कहलाता है। अगला, तन्यता क्या है? तो देखिए, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। जैसे सोना है, तो सोने में सबसे ज्यादा तन्यता होती है, क्योंकि सोने के तार को हम बहुत लंबी दूरी तक खींच सकते हैं। तो धातुओं को हम खींच करके पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, उनका यह गुण तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आंसर है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को या फिर अधातुओं को मिलाते हैं तो उनका जो मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के तरीके बताइए। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? पेंट करके हम बचा सकते हैं लोहे को जंग लगने से, तेल लगा करके और ग्रीस लगा करके भी हम उसको लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से क्रिया करें तो भी लवण और जल प्रदान करते हैं, और अगर क्षार से अभिक्रिया करें तो भी लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। अब देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, एक अम्ल का है और एक क्षार का है। जब Al2O3 को हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, इस अम्ल से जब अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर बना 2AlCl3 प्लस 3H2O। यहाँ पर ये लवण है और जल बना H2O। अब देखिए, अगला है, NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्षार है ये। जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो 2NaAlO2 बनता है और H2O निकल जाता है जल के रूप में। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं
तो लवण और जल बनाते हैं, और यदि वो क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और जल बनाते हैं। इस तरह के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला देखते हैं, तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से क्यों साफ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको हम नींबू या फिर खट्टे पदार्थों से साफ करते हैं, और जब हम उससे साफ करते हैं तो वो जो बर्तन है वो बिल्कुल नए जैसा चमकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज इसका आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। ये अम्ल तांबे के बर्तनों की ऊपरी सतह पर उपस्थित हरे रंग की परत को साफ कर देते हैं। जो तांबे के बर्तन में आपने देखा होगा, जब हम किसी भी अम्ल, दही, खट्टी चीज को रख देते हैं तो उसमें साइड में हरे हरे रंग की परत बन जाती है, और ये अम्ल उस परत को साफ कर देते हैं, जिससे तांबे की सतह फिर से चमकीली हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण था। अगला देखते हैं, एनीमिया के रोगी को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों। तो देखिए, एनीमिया होता क्या है। एनीमिया मतलब जिसको खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस रोग को बोलते हैं एनीमिया। तो आंसर है इसका कि एनीमिया के रोगी में लौह तत्व की कमी होती है। जो लौह तत्व है यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि पालक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो चूंकि पालक में लौह तत्व यानी पालक में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और खून की कमी आयरन की कमी की वजह से ही होती है, इसीलिए उस रोगी को पालक खाने की सलाह दी जाती है। अगला है, विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं, क्यों। तो देखिए, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। मतलब धातुओं में विद्युत भी आसानी से प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित हो सकती है, बहुत ही अच्छी चालक हैं, इसीलिए इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अतः विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये इसका पार्ट 1 है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में भी इसी चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आई होप कि आपको इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आसान लैंग्वेज में है, इन्हें आप याद भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।